नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की ये क्लास हमारी स्पेशल क्लास है क्योंकि आज शिक्षक दिवस है और इस अवसर पर मैं सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। दोस्तों, शिक्षक दिवस की बधाई जो है उसके पात्र केवल हमारे गुरुजन ही नहीं वरन वे सभी लोग जैसे हमारे माता पिता, सगे संबंधी, दोस्त, भाई बहन, हमारे बच्चे, पड़ोसी या वे सभी जिनसे हम कभी जिंदगी में मिले हों और उनसे कुछ सीखा हो। शिक्षक का कार्य होता है सिखाना, अतः जिसने हमें कुछ सिखाया है वे सभी हमारे शिक्षक हुए और इस नाते मैं आज उन सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ जिनसे मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी सीखा है। दोस्तों, आज 5 सितंबर के दिन यानी शिक्षक दिवस के दिन देश के सभी स्कूल, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों तथा शिक्षण संस्थानों में ढेर सारे रंगारंग कार्यक्रम होते हैं और लोग अपने शिक्षकों को उपहार भी भेंट करते हैं। और तो और 5 सितंबर की तिथि सुनते ही आपके भी अपने सबसे प्रिय शिक्षक की याद जरूर आती होगी। आखिर इस स्थिति में ऐसा क्या है कि देश भर के लोगों को अपने अपने शिक्षकों की याद दिला देता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आखिर इस तिथि में ऐसा क्या है। तो दोस्तों, बात ये है कि ये जादू जो है इस तिथि का नहीं बल्कि इस दिन पैदा होने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का है, जिनके जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिन्होंने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में समर्पित किया है राष्ट्र के नाम, और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस आज 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आखिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर ही शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है तथा ये इसकी शुरुआत कब से हुई है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति रह चुके हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुमुखी प्रतिभा संपन्न थे तथा वे कुशल राजनेता, तत्ववेता, दार्शनिक, धर्मशास्त्री, शिक्षाशास्त्री एवं कुशल अध्यापक होने के साथ साथ एक राष्ट्र निर्माता भी थे और इन्होंने अपने जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में समर्पित किया है। इससे ये पता चलता है कि इनके हृदय में शिक्षकों के प्रति कितनी श्रद्धा भाव थी। वे भारतीय संस्कृति के उन्नायक तथा हिंदू धर्म के प्रति आस्थावान थे। अब हम जानेंगे इनके जन्म से जुड़ी हुई बातें तथा इनकी पढ़ाई या उनकी शिक्षा से जुड़ी हुई बातें। राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु राज्य के तिरुतनी नामक गांव में हुआ था और उनका लालन पालन अत्यंत संस्कार युक्त धार्मिक वातावरण में हुआ था। इन्होंने सन 1905 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से बीए तथा एमए की उपाधि प्राप्त की। वहीं के एक विश्वविद्यालय में वे प्रोफेसर नियुक्त हुए तथा आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर रहते हुए उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी अध्यापन कार्य किया। इसी बीच कई विश्वविद्यालयों में विषय विशेषज्ञ के रूप में व्याख्यान देने के लिए जाया करते थे तथा वे काशी विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में भी कार्यरत रहे। फिर सोवियत संघ में भारत के राजदूत के पद पर उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण कार्य भी किए। यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1952 से 1962 तक वे उपराष्ट्रपति तथा 62 से 67 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे। 5 सितंबर की इतिहास पर नज़र डालें तो 1962 में उनके कुछ प्रशंसकों और शिक्षकों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा जाहिर की। तब उन्होंने कहा कि मेरे लिए इससे बड़े सम्मान की बात कुछ और नहीं हो सकती कि मेरा जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए।
और तभी से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 1954 में हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनकी महान दार्शनिक एवं शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए देश का सर्वोच्च अलंकार भारत रत्न से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सम्मानित किया। राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण एवं निष्ठा भाव से कार्य करने वाले तथा 5 सितंबर को अपना जन्म दिवस राष्ट्र को शिक्षक दिवस के रूप में समर्पित करने वाले डॉक्टर राधाकृष्णन का एक लंबी बीमारी के कारण 17 अप्रैल 1975 को निधन हो गया और इस तरह से ये परमात्मा में विलीन हो गए। डॉक्टर राधाकृष्णन की भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध निष्ठा थी। भारतीय शिक्षा एवं दर्शन की व्याख्या करते हुए उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की आत्मा व उसके गुणों का प्रकाशन माना। शिक्षा द्वारा आध्यात्मिक मूल्यों के साथ साथ चरित्र निर्माण पर भी उन्होंने विशेष बल दिया। उनका मानना था कि शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। तथा वे ये भी कहते थे कि पुस्तकें वो साधन है जिसके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। और इस तरह से शिक्षक दिवस को राष्ट्र को समर्पित करते हुए एक और तो उन्होंने राष्ट्र निर्माता शिक्षकों के प्रति अपार श्रद्धा भाव एवं कृतज्ञता अर्पित की है, वहीं दूसरी ओर भावी पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेने हेतु प्रेरित भी किया है। और इस प्रकार शिक्षकों के सम्मान में 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि टीचिंग इज़ ए नोबल प्रोफेशन, यानी कि शिक्षण एक महान पेशा है। और मैं यह भी कहना चाहूँगी कि शिक्षण वह महान प्रोफेशन है जो बाकी सभी प्रोफेशंस की नींव है। निश्चित ही अगर शिक्षक नहीं होते तो शायद डॉक्टर, इंजीनियर आदि भी नहीं होते और हर तरफ अशिक्षा और अज्ञानता का ही वास होता। और ये भी कहा जा सकता है कि अगर द्रोणाचार्य नहीं होते तो शायद अर्जुन भी नहीं होते, अगर रामकृष्ण नहीं होते तो विवेकानंद भी नहीं होते, और अगर आचरेकर नहीं होते तो शायद तेंदुलकर भी नहीं होते। यानी शिक्षक का जो स्थान है मानव के जीवन में वो बहुत ही महान स्थान है, क्योंकि शिक्षक जो है एक राष्ट्र निर्माता होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये थी हमारी स्पेशल क्लास शिक्षक दिवस के अवसर पर। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।